आखिर हिंदू धर्म में गंगा जल को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है और इसका उपयोग करके कैसे लोगों की जिंदगी रातों रात बदल सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा जल का इस्तेमाल प्रत्येक पूजा पाठ, हवन, यज्ञ और सारी साधनाओं में, तंत्र मंत्र में, हर एक चीज में गंगा जल का इस्तेमाल होता ही है। बल्कि यूं भी कहा जाता है कि जिस हवन में, जिस पूजा पाठ में गंगा जल का भोग ना लगाया जाए या फिर भगवान को पीने के लिए ना दिया जाए, तो वह पूजा स्वीकार ही नहीं होती है। इस चीज से आप खुद देख सकते हैं कि गंगा जल कितना ज्यादा शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। जैसे कि आपने काफी बार खुद भी देखा होगा कि किसी चीज को, किसी जगह को, किसी सामग्री को शुद्ध करने के लिए उस पर गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, और वह भी यूं ही किया जाता है कि उसे शुद्ध किया जा सके। लेकिन गंगा जल का इस्तेमाल मंत्र विज्ञान में काफी खास तरीके से किया जाता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं हैं, या फिर जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से सबसे बड़ा नुकसान इंसान का यह होता है कि उसका ऑरा बिल्कुल बिगड़ जाता है। यानी कि जब उस व्यक्ति का ऑरा बिगड़ जाता है, तो उसके संपूर्ण 7 चक्र एक एक करके इस करके बिगड़ते चले जाते हैं। और इस चीज के बारे में काफी लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में जैसा हम आपको बता रहे हैं, तो सुनने के बाद आप खुद भी सोचेंगे कि यह तो बिल्कुल सत्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक साथ एक कोई बड़ी परेशानी आ जाती है और वह लगातार उस परेशानी के बारे में सोचता रहता है, तो जरूर उसका कुछ ना कुछ ओरा बिगड़ जाता है, उसका चक्र बिगड़ जाता है। और जब एक चक्र अगर बिगड़ जाए, क्योंकि जितने भी हमारे शरीर में चक्र होते हैं, नाड़ियां होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड ही होती हैं। यही कारण है कि एक बार किसी व्यक्ति के जीवन में एक परेशानी उत्पन्न हो जाए, तो बस फिर वह परेशानी से बहुत मुश्किल से निकल पाता है। लेकिन इस वीडियो में गंगा जल के कुछ खास उपाय हम आपको बताएंगे। उन्हें विशेष रूप से आप कीजिएगा, क्योंकि यह बड़े ज्यादा लाभकारी हैं, और इनसे आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से बच सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को समाप्त करके अपनी किस्मत को दोबारा से बलवान बना सकते हैं। और यही चीज आपने काफी बार सुना भी होगा कि अगर किसी की किस्मत बलवान हो जाए, तो उसे छप्पर फाड़ सुख की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर, अगर किसी व्यक्ति के पीछे दुर्भाग्य लग जाए, तो बहुत मुश्किल से वह निकलता है। तो जल्दी से दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप यह भी जानते हैं कि भगवान शिव से ही उत्पन्न गंगा जल को इतना शुद्ध, इतना पवित्र माना जाता है कि हर पूजा पाठ में, बल्कि यूं भी कहा जाता है, पहले के लोग तो यूं भी कहा करते थे कि घर में किसी न किसी रूप में, किसी जग में, किसी कैन में, किसी प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल घर में अवश्य ही भरकर रखना चाहिए। जिस घर में गंगा जल नहीं होता है, उस घर का टूटना बिल्कुल तय है। उस घर का परेशानी में जाना बिल्कुल तय है। चाहे वहां पर कितने भी लोग, कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, हमेशा ही उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। चाहे उनके घर में सारी सुख सुविधाओं की चीजें हो, खूब सारा पैसा भी हो, लेकिन जब मन में सुख ही नहीं होगा, तो क्या आखिर उस पैसे का किया जाएगा? क्योंकि हर एक चीज सुख से ही उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे पहली चीज तो नोट करने वाली यह है कि आप अपने घर में किसी बोतल में गंगा जल को भर के अवश्य ही रखा करें। अब साइंटिस्ट ने गंगा जल को टेस्ट करके यूं भी पाया है कि गंगा जल कभी भी नहीं सड़ता है, बल्कि गंगा जल का जो जल होता है, वह संपूर्ण बीमारियों को, रोगों को दूर करने के लिए भी रामबाण कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, यह भी हम आपको बताते हैं। इतनी सारी चीजें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं जिससे आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। और ये चीजें सारी कैसे काम करती हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इन चीज को आप समझ सकें। तो दोस्तों, गंगा जल का जो पानी होता है या जो जल होता है, बिल्कुल अल्कलाइन कहा जाता है। यानी कि जब यह शरीर में प्रवेश करता है, तो पूरे शरीर के रोगों को समाप्त करने की क्षमता भी ये रखता है। और मंत्र विज्ञान में, बल्कि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, अपने कमंडल में गंगा जल को भर के अवश्य ही रखा करते थे। किसी को वरदान देने के लिए, किसी को श्राप देने के लिए इसी गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता था। और कैसे यह गंगा जल कार्य कर लेता था? तो इसका आंसर यह है कि वह उस गंगा जल को मंत्र से अभिमंत्रित करके रखते थे, और उन मंत्रों की सिद्धियां, शक्तियां उन ऋषियों में पहले ही मौजूद होती थी। और मंत्र विज्ञान में इस विधि को काफी ज्यादा गुप्त रखा जाता है। लेकिन मंत्र विज्ञान के ही एक खास प्रयोग को, जिसमें गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है, वह हम आपको बताते हैं। वैसे तो गंगा जल का बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की परेशानी है, कर्ज की समस्याएं हैं, या किसी चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको यूं लगता है जीवन ही बिल्कुल बेकार हो चुका है, जिंदगी बिल्कुल बेकार ही हो चुकी है, तो सबसे पहली चीज तो आप यह जान लें कि आपको परेशान या हताश या निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिससे जीवन बिल्कुल, जिंदगी बिल्कुल बेकार ही हो जाए। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोएं कि जिंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, जीवन बिल्कुल बेकार हो चुका है।
इन चीज़ों को बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। मंत्र विज्ञान की सहायता से, तंत्र की सहायता से, ध्यान की सहायता से और बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं। तो इन्हें ज़रूर आप अवश्य किया करें। पहली बात तो बिल्कुल भी निराश ना हुआ करें, क्योंकि अगर आप निराश हो जाते हैं, तो एक-एक करके सारे चक्र बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर उस दलदल से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यह चीज़ आप ध्यान रखा करें। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा बिल्कुल प्रसन्न रहा करें, बिल्कुल निराश ना हुआ करें और मंत्रों का इस्तेमाल निश्चित ही अपने जीवन में अवश्य ही किया करें। क्योंकि मंत्र विज्ञान भगवान शिव का दिया हुआ वो विज्ञान है, जो ध्वनि प्रकट करता है और जैसा कि पिछले वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया है कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ ध्वनि अवश्य ही होती है, यानी कि कारण होता है और कारण ही वह ध्वनि है। अब कुछ भी चीज़ प्रकट होती है, तो वह कुछ ना कुछ ध्वनि अवश्य ही उत्पन्न करती है और बस वही ध्वनि उसका एक बीज की तरह कार्य करती है और यही बीज मंत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करती हो और आप चाहते हैं कि आपको कहीं न कहीं से सहायता प्राप्त हो और उस परेशानी से आप निकल जाएँ, तो आपको केवल इतना करना है। पहली बात तो गंगा जल का व्यवस्था कर लेनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रयोग में गंगा जल का ही इस्तेमाल आपको करना है। तो गंगा जल की 1 कैन आप ज़रूर पहले उसकी व्यवस्था कर लें और उसके पश्चात अगर आपके पास थोड़ा गंगा जल भी है तो 1 ढक्कन गंगा जल और बाकी सादा पानी जो आप पीते हैं, यह भी किया जा सकता है। लेकिन अगर पूरा गंगा जल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कम आपके पास गंगा जल है तो 1 ढक्कन भी प्रयोग में लिया जा सकता है। आपको केवल इतना करना है कि जब सूर्य ढल जाता है, तो उस समय अपने घर के मंदिर में बिल्कुल एकांत होकर आप बैठा करें। ज़्यादा ज़्यादा भीड़-भाड़ आप बिल्कुल भी जब भीड़-भाड़ आपके घर में होती है, तो उस समय में आप पूजा-पाठ ना किया करें, क्योंकि उस समय जब आप भगवान से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, अपने मन की शांति से नहीं कह पाते हैं तो कैसे आपकी आखिर मनोकामना पूर्ण हो सकती है? तो यह चीज़ आप ध्यान रखा करें।